के अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, उन्हीं को याद कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, उनकी महानता, उन्होंने हमें क्या क्या सिखाया, देश को आज़ाद कराया, इस सब पे चर्चा हुई। हमारे उसी क्रम में हमारे शहर के समाज सेवी आए थे और कुछ अभी उपस्थित भी हैं। किन्हीं कारणों उन्हें कुछ को जाना पड़ा। सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हम सबके बीच में आकर हमें आशीर्वाद दिया, हमारे बच्चों को प्यार दिया और उनका उत्साहवर्धन किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे बड़े भाई आगरा महानगर उपाध्यक्ष, जो इस विद्यालय के संरक्षक भी हैं, हमेशा उनका सहयोग मिलता रहता है और आज वो कहीं उनका प्रोग्राम है, वो निवेदन कर रहे हैं कि हमें जाना है भाई, तो मैं उनका संबोधन कराना चाहूंगा। नीरज गुप्ता जी। थैंक यू सर। धन्यवाद राकेश जी। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर यहाँ आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे प्रोफेसर साहब आर के भारती जी, जो इस विद्यालय को पूरी एडवाइस भी करते हैं और उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से बताया और हम लोग को पूरा जानकारी दी। राकेश गुप्ता जी और श्यामी जी भाई साहब और चितौड़िया साहब और मुकेश जी, सभी ने बहुत विस्तृत जानकारी दे चुके हैं, मतलब राय भी दे चुके हैं। और हमारे इस विद्यालय के संस्थापक श्री गन्नाथ जी, इनसे हम लगातार कंटिन्यू, कोई मिले नहीं मिले वो तो विद्यालय में मिलते ही हैं, और मेरा भी ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ लगातार आता रहता हूँ और उनसे हर समय जब भी कोई भी नहीं हो, लेकिन वो इस विद्यालय में मिलते हैं, उनसे मुलाकात होती रहती है। हमारे स्वामी प्रसाद जी चाहे नोएडा हो चाहे आगरा हो, कंटिन्यू फोन द्वारा या वैसे सूचना देते रहते हैं कि भाई साहब ये बात। और राकेश जी भी अपने कहीं भी हों, बाहर हो, यहाँ जो अध्यक्ष हैं वो भी कंटिन्यू संपर्क में रहते हैं और जो भी हम लोगों से बनता है हम पूरा सहयोग करते हैं और कोशिश करते हैं हमारे प्यारे बच्चों को कोई भी समस्या यहाँ ऐसी उत्पन्न ना हो। चाहे कोरोना की फर्स्ट वेव आई हो, सेकेंड वेव आई हो, मैं लगातार इस विद्यालय में हमने स्वामी प्रसाद जी या जो भी थे यहाँ पे पूछता रहा, कोई बच्चे तो नहीं है, कोई खाने की समस्या तो नहीं है। फिर भी सेकेंड वेव या फर्स्ट वेव में जो भी था, भोजन बनता था, अच्छा भोजन खाली आती थी, कभी 2 बच्चे मिलते थे, कभी 3 बच्चे मिलते थे, बन से कह देता था आप खाना मत बनवाना, हम दे जाएंगे। और जो भी होता था हम कई बार लेने भी आए। हम बच्चों से कहा भी कोई भी समस्या हो, कैसी भी हो, एक फोन कर देना, क्योंकि आप लोगों को सामान की समस्या हो सकती है, दुकानें बंद हो सकती हैं। तो एक सेवा भाव है, लेकिन कहने की बात नहीं है, केवल कहना इसलिए पड़ रहा है कि हम लोगों ने आज देखा हम कुछ नहीं कर रहे। आज हमारे पास ऐसे ऐसे प्रेरणात्मक आए, जैसे हमारे श्यामी जी भाई साहब, अशोक कुमार जी और मधुकर राज जी और आर के भारती साहब, चितौड़िया जी, राकेश जी, सभी ने ऐसे एक बढ़ के काम लिया कि मैं भी नहीं कर सकता। मैं भी सोचता हूँ वास्तव में ऐसे ऐसे समाज सेवी और ऐसे ऐसे दानवीर हैं हमारे पास, हम इनके चरणों में नमन करते हैं। और सभी आपके जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, भाई बहन बैठे हुए हैं, सभी को नमन करता हूँ कि आप लोग वास्तव में इतने सेवा के पात्र हैं, सेवा की भावना है, तभी आप लोग यहाँ इतने 2-3 घंटे समय देके इस जगह वही आ सकता है जिसके अंदर थोड़ी बहुत सेवा की भावना हो। मैं तेजस्वी बिटिया की बहुत 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 प्रशंसा करता हूँ कि कहते भी है मेरा बेटी मेरी भगवान, और राकेश जी से मैं बार बार कहता हूँ आपकी बेटी नहीं, आपका गौरव है। ये बेटी आगे जाके कोई निश्चित ही अधिकारी बनेगी तो आपके परिवार का आपका नाम ऊंचा करेगी। हालांकि आपके परिवार के ग्राउंड में सारी सर्विस क्लास में है, लेकिन ये बेटी अधिकारी बन के आएगी। मैं आपसे गारंटेड कहता हूँ ये बेटी अकेली आपकी बनेगी। इसकी लेकिन भावना बहुत अच्छी है। ये ऐसी भावना कुछ बच्चों में मिलती है, कोई आपने जनरेट नहीं की, अंदर से उसके मन की आत्मा बोली कि मैं भी कुछ कहूँ। वही मेरे मम्मी पापा या दादी बाबा के ऊपर ही जो भी आया उसके मन में विचार जो भी था उसने वो भी बोला, लेकिन उसकी अंदर की भावना थी प्रकट, ना कि किसी के द्वारा कहलाई गई। इसलिए लग रहा है कि बच्ची आगे जाके इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और भावना बहुत अच्छी है, और ऐसे बच्चे जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। और मेरी भी शुभकामनाएं इसके साथ बहुत बहुत है, क्योंकि ये देश का भविष्य है।
और मैं इसी के साथ आने हमारे जो अर्जुन रौतेला जी के न्यूज वाले और ये सोनू जी थे, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है राधा स्वामी में तो मेरा अक्सर रहता है, मतलब किसी भी कार्यक्रम में हुआ होगा ना, हर कार्यक्रम में मेरा आना रहता है। भाई चांस मैं आगरा हूँ नहीं या भानु तो कभी मिस होता है और मैं आता रहता हूँ, तो वो भी बेचारे हर कार्यक्रम में आते हैं और कहीं भी चाहे कार्यक्रम नहीं है यहाँ जरूर आते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे कि गांधी जी ने कहा था, सत्य अहिंसा और स्वच्छता और स्वदेशी अपनाओ, तो वो सभी चीज आप लोग जानते हैं। और शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो वो भी जानते हैं, लेकिन मैं उन विषयों पे जाऊंगा तो बहुत डिटेल में हो जाएगी। जैसे हमारे डॉक्टर प्रोफेसर साहब ने कहा था कि माननीय महापौर जी से आप ये कराएं। मैं जिस दिन प्रपोजल दिया था मैं उस बैठक में था, महापौर जी भी थे, तो ये प्रपोजल मेरे द्वारा ही, मेरी सेवा के लिए मैंने ही उनको प्रपोजल किया था और उन्होंने मुझसे कहा था, हम लोग आपने कहा था धन्यवाद देने की, हम महापौर जी के ये पत्र द्वारा भी आए थे धन्यवाद, और मैं व्यक्तिगत धन्यवाद 2 बार दे चुका हूँ। और मैंने उनसे क्या हुआ, बोले आपका वो कार्य पूरा हो गया है। लेकिन मेरे विचार से नगर निगम में अगर लीची होती है, मेरे को जहां तक आइडिया 99 साल का लीज होती है, लीज का मामूली रेंट होता है 600-700 साल का, मतलब इतना ही लीज होता है, लेकिन 99 साल का पट्टे भी लीज दी जाती है, जो कि DIC और नगर निगम में। लेकिन अगर जमीन दी जाती है तो ट्रांसफरेबल होती है, उसके बदले में उतनी ही जो क्या कहते हैं लगान होती है, उतनी की भूमि हस्तांतरण होती है, शायद मेरे को इतना आइडिया है। लेकिन अगर नगर निगम में ऐसा होता होगा तो फ्री होल्ड करके वो हमें जमीन रजिस्टर कर सकते हो बिना लीज के, तो वो भी पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही पॉजिटिव है। और जो भी होगा, क्योंकि उन्होंने उस दिन ये कहा था, एक तो स्ट्रीट लाइट 25,000 रुपए और मैं भूमि की घोषणा करता हूँ, और जो भूमि आवंटन होगी उसमें एक कमरा भी मेरे द्वारा बनवाया जाएगा। तो महापौर जी ने यहाँ घोषणा की थी और महापौर जी बहुत ही पॉजिटिव है इस विद्यालय पर। उन्होंने इस विद्यालय के बारे में कई जगह तारीफ की, मैं भी था उस मंच पर, वहाँ उन्होंने कहा भी था कि मैं ऐसे विद्यालय में गया था जहाँ की बच्चों की इतना अच्छा देखकर मुझे ब्रेन लिपि देख के मैंने पढ़वा के देखा था यहाँ खुद आकर, तो बच्चों ने पढ़ के इंग्लिश में दिखाया था, तो वो भी बहुत ही प्रभावित हुए थे कि बोले ऐसे भी बच्चे होते हैं। उन्होंने कहा मैंने जीवन में ऐसे बच्चे नहीं देखे, इतने योग्य ऐसे पढ़ते हैं, तो मैंने साक्षात रूप से पहली बार ऐसे बच्चों को देखा है। तो बहुत ही ऐसा नहीं है, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी समाज सेवी लोग आए हुए हैं, सभी चाहे मुकेश जी हों, मुकेश जी तो हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी हैं, पहली बार ऐसे मंचों को मिला हो, तो वैसे सरकारी साथ में रहते हैं।